मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान जी का जो लीला है बड़ा अपार है। हम लोग 12 महीने में भगवान का ध्यान करते हैं और 12 महीने में भगवान का हम किस विधि से ध्यान करते हैं। प्यारे भाई बहन कहते हैं कि 12 महीने में भगवान का हम अनन्य प्रकार से चिंतन करते हैं। घर बैठे आप लोग भी चिंतन करते होंगे, पर 16 दिन का समय ऐसा आता है कि हमें पितृपक्ष को ध्यान करते हुए सभी पितरों को मनाना पड़ता है। क्या आपको पता है कि पितृदेव को क्यों पूजा किया जाता है? कहां से प्रारंभ हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ यह पूजन? तो इसके बारे में आज हम सब लोगों को जानने को मिलेगा। पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या आपको पता है पितृपक्ष में पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए? सबसे प्रथम पुरुष को बाल नहीं कटवाना चाहिए। यदि कोई अपने पितृ के नाम से पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखें, यदि स्नान कर रहे हैं तो तेल नहीं लगाना चाहिए, नया कपड़ा नहीं लेना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्री है, स्त्रियों को भी नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, संयम नियम का ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो पितृदेव के लिए अंश के लिए उनको भोजन देना चाहिए। पितृदेव का पूजन करने से हमारे गृह में पितृदेव की कृपा होती है और पितृदेव की ऐसी कृपा होती है कि जिस प्रकार से भगवान का अपार कृपा हमारे परिवार के ऊपर बना रहता है, उसी प्रकार पितृदेव का भी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बना होता है। अब इस भाव से हम पूजन करें। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, महाराज अत्रि जी महाराज निमि को बात बताएं। महाराज निमि को इस पितृपक्ष के बारे में बताएं। महाराज निमि जी हमेशा उदास रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे। अत्रि जी ने कहा, महाराज निमि आप उदास क्यों हैं, क्या कारण है? उदास रहने का आप कारण बताइए। तो महाराज निमि ने कहा कि मैं क्या बताऊं अत्रि जी आपको, क्योंकि यह पुत्र के शोक में महाराज निमि बड़ा उदास रहते थे। कई बार अपने पूर्वजों को उन्होंने आवाहन किया। आवाहन में उस समय भगवान अत्रि जी ने निमि को कहा कि निमि आप अपने पितृकर्म को करिए, मतलब आप जो पितृ देवता होते हैं उसका आप पूजन करें, उसको आप श्राद्ध करें, उनका आप चिंतन करें, तो निश्चित मानना कि आपके घर में वो पितरों की कृपा होगी और आपको शांति मिलेंगे, आपके पूर्वज को शांति मिलेगा। कई बार निमि ने यज्ञ किया और वहां पर में पितरों को आवाहित किया। कई बार पितर आकर के महाराज निमि को बोले कि हे निमि, आप अपने पुत्र के बारे में सोच रहे हैं, वो पुत्र तो पितर के साथ में निवास बना बैठे हैं, स्थान बना बैठे हैं। तो उस समय महाराज निमि को जब बताया गया तो निमि ने उस यज्ञ को प्रारंभ किया। और पहला जब महाराज निमि ने किया तो कहते हैं निमि को देख करके सभी ऋषियों ने फिर पुनः उस अपने पितृदेव के नाम से श्राद्ध करने लगे, पितरों का पूजन करने लगे। पितरों की कृपा सबको प्राप्त हुआ और पितृ को जल छोड़ने लगे। ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ को निसंदेह आप यदि करते हैं तो पितृ का आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता है। कहते हैं कि पितृ पक्ष में नवीन वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। कई लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी क्या हम दीपक जला सकते हैं? तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, देव अपने जगह में, पितृदेव अपने जगह में। आप यदि अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उसे आप जला सकते हैं। ईशान कोण में आपका जो घी का दीपक जलता है वो जलना चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा होती है। पितृदेव के लिए जो आप पुष्प अर्पण करना चाहते हैं तो पितृदेव को यदि आप श्राद्ध के रूप में मान रहे हैं या अपने घर में आप श्राद्ध दे रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो सफेद पुष्प पितृ को अर्पण किया जाता है। तिलांजलि कर रहे हैं तो तिल जौ आप अंजलि में अर्पण कर सकते हैं। पितृदेव के लिए प्रत्येक बार आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप याद रखिए तर्पण अलग अलग है। मनुष्य तर्पण, प्रीति तर्पण, ऋषि तर्पण, देव तर्पण, जो आप भाव तर्पण रखते हैं ये तर्पण का भाव है। यदि आप अपने पितृ के नाम से तर्पण कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करते हैं। देवताओं के लिए
हमारे शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा आपको जानने को मिलता है। आप अपने घर में जब पिंडदान करते हैं तो अलग अलग तरफ मुंह करा करके आपको पिंडदान करवाते हैं। तो तर्पण के भाव से भी वो पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदेव आपके जल को स्वीकार करते हैं, आपके पिंड को स्वीकार करते हैं। कभी आप गया जाएंगे तो गया में भगवान अपने पितरों के नाम से लोग पिंडदान करते हैं, और गया में जाकर के जब पिंडदान करते हैं तो उनके गृह में यदि कोई पितृदोष लगा रहता है तो पितृदोष शांत हो जाते हैं। पितृदोष कैसे लगता है, क्या पितृदोष के बारे में जानते हैं? पितृदोष तब लगता है जब हमारे पूर्वज नाराज होते हैं। पितृदोष जब लग जाए तो क्या होता है, विवाह में अड़चन होता है, घर में अशांति होती है, घर में लक्ष्मी का आना ठीक है पर वो चली जाती है, घर में उच्चाट लगता है, अशांत का माहौल बना रहता है। ये सब पितृदोष का कारण बनता है। यदि आपके घर में पितृदोष बना है तो उसका भी मैं आपको निदान बताता हूँ। यदि पितृदोष बना है तो ईशान कोण में आप एक घड़ा में जल भर करके रखें और रख करके पितृदेव को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रार्थना करें। मैं आपको सत्य कहता हूँ, पितृदेव यदि उसका दोष यदि आपके घर बना है, पितृदोष बना है, तो वह शांत हो जाएंगे। हम अनन्य प्रकार के अपने गृह में अपने घर में पूजन करवाते हैं जो पितृदोष शांति के लिए होता है। पर कभी कभी पूजन करने के बाद भी हमें वह पितृदोष शांति नहीं मिलती। पितृदोष को शांत करने के लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, जिसको हम करेंगे तो निसंदेह मान के चलना कि आपके घर में पितृ कृपा बना रहेगा, पितर की कृपा बना रहेगा। और उस भाव से, तो इस भाव से महाभारत में अत्रि ने महाराज अत्रि जी ने स्वयं निमि को बताया और निमि के द्वारा सभी ऋषि परंपरा में ऋषि मुनियों ने इस कार्य को करना प्रारंभ किया। तो आप जान सकते हैं यह 16 दिन तक करने वाले यह प्रीति तर्पण श्राद्ध जो बड़ा नियमित रूप से किया जाता है, ये 16 दिन तक करते हैं। प्रतिपदा से लेकर के आप अंतिम दिन तक यदि पूजन करते हैं, पितृदेव को मनाते हैं, तो निसंदेह आपके घर में कार्य होता है। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म महाराज दोनों एक जगह जब वार्ता किए थे तो उनके बारे में इन्होंने महाभारत में ही पहले ही बता चुका है। तो आपको यह जानकारी सुन करके बड़ा अच्छा लगा होगा। अपने जीवन में आप पितरों का पूजन करते रहें, पितरों को श्राद्ध करते रहें और पितृ का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। निसंदेह मैं कहता हूं कि आपके जीवन में पितरों की कृपा अवश्य होगी और आपके जीवन का मनोकामना पूर्ण होगा।